आज हम कैमरा और उसकी वर्किंग पर बात करेंगे। कैमरा जो कि आप शादियों में तस्वीरें बनवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने यादगार लम्हे कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं, आप कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर कैमरा होता क्या है आपके पास, जबकि कैमरा क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट को कैप्चर करती है ताकि इमेज को बनाया जा सके। जैसे कि ये एक तस्वीर जो कि क्या की गई है, कैमरे से ली गई है और ये बहुत प्यारी तस्वीर है जिसमें एक बहुत खूबसूरत से मंजर को कैप्चर किया गया है। अब ये कैमरा काम क्या करता है, इसमें चीज़ें क्या इस्तेमाल होती हैं, उसको बताने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ। यह एनिमेशन मैंने अकेडमी एवी बाय एलिस प्रो मीडिया के चैनल से ली है, जिसका टाइटल कैमरा बेसिक्स एनाटॉमी ऑफ अ कैमरा है। जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सेब है जिसकी हमने तस्वीर बनानी है। तो कैमरे के क्या क्या पार्ट्स होंगे, इसमें यहाँ पर एक लेंस लगा होगा, उसके साथ साथ लेंस के अंदर ही एक पार्ट होता है अपर्चर का, ये कैमरे की बॉडी है, जबकि यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। जबकि इसी कैमरे में एक आपके पास यहाँ पे शटर लगा होता है जो कि पर्दे का काम करता है। तो ये पर्दा कितनी देर के लिए खुला है उसको हम शटर स्पीड कहते हैं, और उससे ये पता चलता है कि कितने टाइम के लिए जो रोशनी है आपके पास जो लेंस के जरिए से इसमें दाखिल हुई थी वो सेंसर को लगी, और उस सेंसर से फिर क्या होगा, आपके पास एक डिजिटल इमेज क्रिएट होगा इस शेप का। तो वही एनिमेशन की पिक्चर मैं आपके पास काट कर यहाँ पर ले आया हूँ, जिसमें ये सारी की सारी क्या है, कैमरा बॉडी है। यहाँ पर यह अपर्चर लगा होता है और अपर्चर लेंस का ही हिस्सा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बैक पर क्या लगा होता है, सेंसर। तो बात की जाए कि लेंस की, तो यहाँ पर जो लेंस एक कैमरे के साथ लगाया जाता है वो जो लेंस होता है वो असल में एक कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस की खास बात ये होती है कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है एक खास पॉइंट पर। जैसे कि उस कन्वेक्स लेंस को आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, एनिमेशन में, जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है। इसमें ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जो आपके पास सेंटर से तो मोटा होता है लेकिन जो एजेस हैं उनसे वो पतला होता है। तो इस लेंस के सामने जब हमने एक तस्वीर रखी और रोशनी की जो किरणें हैं वो इस पर पड़ी, तो आपके पास क्या हुआ कि ये लाइट रेस इसमें से पास हुई और इस जगह पर जाकर मिली। तो आपके पास इसका जो इमेज है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट यानी कि उल्टा बना है। तो कैमरे के अंदर भी जो इमेज बना होता है वो असल में उल्टा ही बनता है जब रोशनी जो है वो लेंस में से पास होती है। बाद में फिर एक और चीज़ इस कैमरे के अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि वो जो आपके पास इमेज बना है वो सीधा किया जाए, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। तो यहाँ पर ये जो लेंस होता है, लेंस का काम ये होता है कि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बुनियाद पर काम करता है, यानी कि लाइट इसमें से दाखिल होती हैं, फिर क्या होती हैं, बैंड होके बाहर निकल जाती हैं। और जो इमेज कन्वेक्स लेंस की वजह से बनता है वो आपके पास रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज इज फाउंड बाय लाइट मूविंग थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास जो सेकंड पार्ट है हमारे पास कैमरा का, वो आपके पास यहाँ पर जो लेंस के अंदर मौजूद अपर्चर होता है वो है। तो अपर्चर का काम ये होता है कि आपके पास इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा, यानी कि कितनी रोशनी जो है वो आपके पास कैमरा के अंदर दाखिल होगी, वो असल में आपके पास ये जो अपर्चर है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और इस अपर्चर को हम आपके पास मेजर करते हैं एफ स्टॉप्स के अंदर, और कैमरा के अंदर आपके पास इसको सिंबल एफ से दिखाया जा रहा था, जैसे कि उसकी वैल्यूज होती हैं F1.2, F5.6 या फिर F22। तो ये अपर्चर की वैल्यूज हैं, यानी कि वो आपके पास कितना खुला हुआ है। उस कितना खुला हुआ है को आप क्या कर सकते हैं, इस तस्वीर से देख सकते हैं, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ अपर्चर के साइजेस हैं उनको बताया गया है। तो यहाँ पर देखें, जब आपके पास लेंस में जो अपर्चर है वो इतना खुला होगा, यानी कि जो वाइट आपको नजर आ रहा है ना, ये गैप है जो खुला हुआ है, यानी कि जब छोटा गैप होगा जिसमें से जो रोशनी है वो पास कर रही होगी या दाखिल हो रही होगी कैमरा के अंदर, तो जितना अपर्चर छोटा होगा असल में उतनी ही जो कम है ना रोशनी वो आपके पास दाखिल होगी। इसी वजह से इधर लिखा हुआ है लेस लाइट। लेस लाइट का मतलब यहाँ पर उसने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर आपके पास जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा तो होगा ये कि आपके पास, इसका मतलब है कि जो गैप का साइज है ना, यानी कि जो होल का साइज है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जब होल का साइज बढ़ता जा रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ज़्यादा जो रोशनी है वो कैमरा के अंदर दाखिल हो रही होगी। तो जितना लार्ज अपर्चर साइज उतनी ही ज़्यादा रोशनी एक कैमरा में दाखिल हो रही होगी। तो इसी वजह से आपके पास जब अंधेरे में शूटिंग की जाती है कैमरा से, यानी कि पिक्चर्स बनाई जाती हैं, तो आपने फिर बनाते वक्त जो अपर्चर साइज है उसको लार्ज रखना है। क्यों? ताकि फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट पॉसिबल वहाँ पे मौजूद है वो इंटर हो सके और उससे फिर आप तस्वीर बना सकें। यही वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपके पास जो कैमरामैन हैं वो इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में।
अब एक कैमरा के अंदर जो लेंसेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो असल में इस तरह के होते हैं। तो इन्हीं लेंसेज के अंदर ये अपर्चर की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट है हमारे पास एक कैमरा का, वो है आपके पास ये शटर। शटर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पर्दा होता है। तो ये पर्दा कितनी देर के लिए खुलेगा उसको हम क्या कहते हैं, शटर स्पीड। और वो शटर स्पीड हमें क्या बताती है, आइए उसकी तरफ आप चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि आपके पास शटर स्पीड क्या है। शटर स्पीड डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कैप्चर एन इमेज, यानी कि आपके पास एक कैमरा कितना वक्त लेता है कि वो एक तस्वीर ले सके, उसको असल में हम क्या कह रहे हैं, शटर स्पीड। वो शटर स्पीड यहाँ पर आपके पास जब ये शटर ओपन होगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से जब ये गैप खुलेगा तो रोशनी जो लेंस से दाखिल होकर आपके पास अपर्चर में से गुजर कर आ रही होगी। तो अगर ये शटर बंद होगा तो तस्वीर बनाई ही नहीं जा पाएगी। तो जैसे ही आप बटन क्लिक करते हैं तस्वीर बनाने वाला, तो ये शटर जो है वो असल में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो जो रोशनी अंदर आ रही होती है वो पीछे इस सेंसर पर जाके लगती है, और फिर ये सेंसर क्या करता है कि आपके पास एक जो डिजिटल इमेज है वो बनाकर आपको दे देता है। इसी वजह से जो शटर स्पीड होती है इसको हम एक्सपोजर टाइम भी कहते हैं। तो शटर स्पीड आल्सो नोन एज एक्सपोजर टाइम। इट डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग द शटर रिमेन्स ओपन अलाउइंग द लाइट टू रीच द सेंसर एंड कॉजिंग एन इमेज टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि आपके पास ये एक्सपोजर टाइम हमें क्या बताता है कि कितनी देर के लिए आपके पास शटर ओपन रहा, जिससे जो रोशनी है वो सेंसर पर जाके लगी और उससे फिर क्या हुई, आपके पास तस्वीर बनकर आ गई। अब कैमरा के अंदर जो शटर स्पीड की वैल्यूज होती हैं वो आपके पास इस तरह से दिखाई दे रही होती है, जिसमें ये आपके पास 1 सेकेंड या 1/2 सेकेंड, 1/4 सेकेंड, 1/8 सेकेंड। 1/8 सेकेंड मतलब है कि आपके पास 1 सेकेंड का 8वां हिस्सा। 1/15 सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 15वां हिस्सा। तो यूं, तो जितनी 1 आवर की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी इसका मतलब है उतनी ही फास्ट शटर स्पीड होगी। तो जितनी फास्ट शटर स्पीड होगी असल में आपके पास उतनी ही कम रोशनी जो है ना वो आपके पास क्या होगा कि वो दरअसल जो है वो आपके पास जो सेंसर है ना उसको जाकर लगी होगी। तो अगर पर्दा 1 सेकेंड के लिए खुलता है तो ज़्यादा रोशनी जो है वो सेंसर को जाकर मिलेगी, तो ज़्यादा बेहतर आपको इमेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत थोड़े से लम्हे के लिए 1 सेकेंड का 1000वें हिस्से की जो शटर स्पीड है वो अगर हो, यानी कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा जो है उतने उस टाइम जितना जो है वो आपके पास वो जो पर्दा है वो खुला हो, तो आपके पास जो फिर इमेज रिकॉर्ड होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। ये फास्ट शटर स्पीड का आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपने लम्हा ब लम्हा जो है ना वो चीज़ों को देखना हो कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि एक बॉल को जो है ना वो फॉर एग्जांपल छोड़ते हैं किसी हाइट से ना, मिसाल के तौर पर, समझाने के तौर पर, जैसे कि मैं वो बॉल यहाँ पे समझा ले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास आप अपनी जो शटर स्पीड है वो जितनी ये कर देंगे ना 1 आवर, जितना ये नंबर ज़्यादा रखेंगे उससे ये होगा कि वो उतनी तेज़ी के साथ क्या करेगा कि आपके पास मुख्तलिफ लम्हात पर या वक्त के लम्हात पर वो क्या करेगा, इस बॉल के नीचे गिरते वक्त की जो तस्वीरें हैं वो कैप्चर करता जाएगा। तो आपको ये आसानी इससे मिल जाएगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि हर लम्हे पर फिर बॉल किधर किधर पहुंचा है ज़मीन पर आते वक्त। मतलब पहले किस साइड पे था, फिर दूसरे सेकंड पे किस साइड पे था, तीसरे सेकंड पे किस साइड पे था, चौथे पे किस पे था। अब लेक्चर के शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो एक कैमरा के अंदर तस्वीर बनती है, जैसे सेब की, तो जो तस्वीर है वो आपके पास यहाँ पर उल्टी बन रही है। उस तस्वीर को सीधा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि आपके पास एक प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पेंटा प्रिज्म। तो सबसे पहले क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू योर कैमरा लेंस द इमेज इज फ्लिप्ड अपसाइड डाउन, यानी कि जो आपके पास इमेज है वो अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाएगा। यानी कि अगर तीर पहले सीधा था ना, अगर आप तीर की तस्वीर बना रहे हैं तो आपके पास जो कैमरा में तस्वीर बनी होगी वो क्या होगी, फिर वो उल्टा तीर होगा। तो फिर उस तस्वीर को सीधा करने के लिए, क्योंकि आप तो सीधी तस्वीर देखते हैं ना, तो उसके करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास इनसाइड द कैमरा अ पेंटा प्रिज्म फ्लिप्स द इमेज राइट वे अप, यानी कि आपके पास एक पेंटा प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे तस्वीर जो है वो फिर क्या हो जाती है, वो सीधी हो जाती है और उसको फिर आप अपनी आंख से व्यू फाइंडर के अंदर देख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसकी तस्वीर बनाना चाहते हैं, या ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आप तस्वीर बनाना चाहते हैं। ये सारा कैमरा का जो सेटअप है ना वो उसने बताया हुआ, जिसमें लेंस और ये सारा कुछ शामिल है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ना आपके पास इस जो होता है ना कैमरा, उसके अंदर ही क्या होता है कि आपके पास एक यहाँ पर मिरर लगा होता है। तो जब आपके पास रोशनी की रे यहाँ पर दाखिल होती है ना, तो इस मिरर से ये क्या हो जाती है कि रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि इसका जो नॉर्मल है ना, यानी कि सरफेस का जो परपेंडिकुलर है वो तो असल में इस तरफ बन रहा होगा, जिसको चले मैं यहाँ पे वाज़िया कर देता हूँ कि आपके पास इसका नॉर्मल इस तरफ होगा, यानी कि आपके पास इसके लिहाज से जो 90 डिग्री का एंगल है वो ये बन रहा होगा, ये लाइन बना रही होगी। तो जिस तरह से रोशनी आती है उसी तरह से रोशनी वापस बाउंस बैक होगी, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो है ना जिसकी 5 साइडें होती हैं वो असल में हमारे पास एक ये प्रिज्म लगा हुआ है जिसको हम पेंटा प्रिज्म कह रहे हैं। तो ये रोशनी आके यहाँ पे लगेगी,
फिर यहाँ से उसी प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, इधर आके लगेगी, और फिर यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर। और आपके पास फिर उससे ये होगा कि ये जो आपके पास यहाँ पे व्यू फाइंडर लगा होता है ना, जिससे आप ये देखते हैं कि आपके पास वो शख्स कैसे तस्वीर में या कैसा नज़र आ रहा है कैमरा के अंदर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो आपके पास बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा जैसे यहाँ पर मौजूद है, आपको उल्टा नहीं नज़र आएगा। अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर आपको जो तस्वीर बनेगी कैमरे के ऊपर वो उल्टी होगी। लेकिन अब फिर एक सवाल रह जाता है कि जब रोशनी इस मिरर को लग रही है और लग के इधर पेंटा प्रिज्म की तरफ जा रही है, फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रह रही है, तो फिर ये जो रोशनी है वो आपके पास जो है ना वो इस सेंसर तक कैसे आती है। अब ये समझना आपने इस तरह से है कि आपके पास अभी आपने तस्वीर नहीं बना रही है, पहला माइंड में ध्यान रखिए कि आपने तस्वीर बनाने वाला बटन नहीं दबाया। आप खाली व्यू फाइंडर से पहले ये चेक करें ये बंदा या ये दरख्त कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो मिरर लगा होगा ना वो सेंसर तक ये रोशनी नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, तस्वीर बनाने वाला जो बटन है उसको दबाएंगे, तो ये जो मिरर है ना ये असल में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो रोशनी सीधी सेंसर को लगेगी, उसके बाद उसकी जो इमेज है वो बनकर आपके पास आ जाएगी। ये व्यू फाइंडर सिर्फ हम इस वजह से लगाते हैं ताकि देख सके शुरू में तस्वीर बनाने से पहले कि आपके पास इमेज किस तरह का बनकर आएगा या बंदा कैसे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए फिर आपके पास ये मिरर, जिसको रिफ्लेक्स मिरर का नाम दिया गया है या रिफ्लेक्टिव मिरर का नाम दिया गया है, वो लगाया जाता है। और साथ यहाँ पर एक पेंटा प्रिज्म भी। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास जो कैमरा था उसके बारे में पढ़ा और वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसको जाना।